हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। तो चलो हम इसको सोल्व करेंगे, पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ln x है ना, इसको मैं टी लेट कर लेता हूँ। अब ln x को मैंने यहाँ पे टी लेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इधर हो जाएगा dx बाई x हो जाएगा ना यहाँ पे, और इधर कितना हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। अब हमारे पास ये चीज आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन को वापस से लिखते हैं। तो मैं इसको इंटीग्रेशन को ना पूरा को आईलेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर आयोटा टी, क्योंकि मैंने ln x को यहाँ पर टी लिट करा है, और प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा टी, और इसको मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, क्योंकि डी एक्स वाई एक्स, तुम यहाँ पे देखो हमारे पास डी टी आ चुका है, तो मैंने वहां पर वो लिख दिया। अब ये टर्म जो हमारे पास आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जितना बड़ा टर्म देख रहे हो, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन करने वाले हैं। चलो हम लोग उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, लेकिन वहां पे आयोटा टी है, तो टी के कोएफिशिएंट से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई का पावर आयोटा टी, और होल अपॉन का क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर प्लस, फिर इधर क्या हो जाएगा ई का पावर, ठीक है इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ई, और ई का पावर माइनस आयोटा टी, और होल अपॉन का माइनस आई प्लस सी। तो तुम्हारा अगर तुम यहाँ पे छोड़ दोगे, तुम्हारा ये भी आंसर सही है, बस तुम टी को ln x पुट कर देना वापस से। बट चलो हम लोग इसको और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस आयोटा ई टू दी पावर आयोटा टी, फिर प्लस आयोटा इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा टी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करो, टी को ln x पुट कर दो। चलो हम लोग उसको अब अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू, अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा लिख लेंगे, और इधर ई टू दी पावर माइनस आयोटा ln x हो जाएगा ये, और माइनस ई टू दी पावर आयोटा ln x हो जाएगा, और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कुछ ये, ठीक है, आई इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ln x माइनस ऑफ ई टू दी पावर आयोटा ln x प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो गया। बट ये था हमारे पास मेथड 1। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को मेथड 2 से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेथड 1 था। अब हम लोग देखते हैं मेथड 2 से हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास एक चीज पता होना चाहिए, जो कि होता है ई का पावर आई एक्स प्लस ऑफ ई का पावर माइनस आई एक्स और होल अपॉन 2। अगर ये हो तो इसका आंसर हमारे पास आता है cos x। ठीक है, cos x कुछ इसके बराबर होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ इसको कैसे लिखना होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा ln x प्लस ऑफ ई टू दी पावर माइनस आयोटा ln x इक्वल्स टू 2 cos ln x। ठीक है, हमने क्या करा, इसको कुछ ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमने आई माना ही है क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 cos, और एंगल में क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा, और होल अपॉन कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा, और dx तो होगा ही, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, जो कि 2 है, तो वो क्या होगा, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ ln x का हो जाएगा, और cos ln x dx। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 sin, और x की जगह पे क्या है, ln x है, और प्लस c। तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।